उनके सब जन वर्षिप करते हुए हमारा प्रभु जीवित है, इसलिए वर्षिप करें। यीशुआ, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाएं, आज के दिन में धन्यवाद करें, धन्यवाद कहें परमेश्वर को। वो जीवित परमेश्वर है, सामर्थी है, वो हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। उसका वायदा है कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। और वो परमेश्वर जो हमारा पिता है, जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो अपने वचन के मुताबिक हमारे बीच में है और अपने कामों को आज के दिन में प्रकट करेगा, अपने सामर्थी वचनों को देगा, जिसके द्वारा लोग बल को पाते हैं, पवित्रताई को ग्रहण करते हैं, सामर्थ को ग्रहण करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके वचनों के लिए। हर समय संभालने वाला परमेश्वर आप है। परमेश्वर, जब हम गिरे थे, कुछ नहीं थे इस दुनिया में प्रभु, हम मिट्टी में गिरे थे परमेश्वर, परंतु आपने हमें उठाया और ऊंचाई दिया है खुदावन। और आपका वचन कहता, मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा, मैं न तुझे कभी त्यागूंगा। जितने लोग प्रभु में हैं, वो परमेश्वर जिस पर आप विश्वास करते हैं, वो न कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारा प्रभु जीवित है। वो आपको अपने बलवंत हाथ के द्वारा थामे रहेगा, आपको स्थिर करेगा और अपने नाम को महिमा लेगा आपके जीवन से। प्रभु धन्यवाद, हम सब मिलकर आपके नाम को महिमा देते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु का धन्यवाद आज की इस मीटिंग के लिए। आप सबका एक बार स्वागत है परमेश्वर की हुजूरी में, जहां पे आप परमेश्वर के बल को देखते हैं। और याद रखें, जिस यीशु पर आप विश्वास करते हैं, जो हमारा पिता है, जो स्वर्गीय पिता है, जो हमारा खुदावन है, जो हमारा प्रभु है, जो हमारा उद्धार करता है, जिसने हमें बचाया है, हमें पापों की क्षमा दी है, हमें हमारे रोग से हमें आज़ाद किया है, हमारी दुर्बलताओं को हमारे जीवन से दूर किया है, पाप को दूर किया है, बच्चों में अच्छी आदतों को लाया है। आज हमारे बच्चे हमारी आज्ञा को मान रहे हैं, हमारे जीवनों में बदलाव आया है, हमारे परिवार में बदलाव आया है। वो परमेश्वर आपके साथ है आज भी। वो आपको कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, ऐसा वो कहता है। और जो वो कहता है वही वो करता है, और उसका वचन ही है जो हमें बल देता है। आमेन। याद रखें, आप कभी भी घबराए नहीं। आप ये मत सोचे कि चर्च अभी बंद है, क्या होगा, कैसे होगा, हम कैसे संगति करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक मसीही जीवन में जो व्यक्ति प्रभु में विश्वास करता है, उसके जीवन में वही बातें होंगी जो वचन में लिखी है। वचन से बाहर आपके जीवन में कुछ भी घटित नहीं होने वाला है। आमेन। जो वचन कहता है, एक विश्वासी के जीवन में वही घटित होगा। जैसा वचन कहता है वही काम आपके जीवन में होंगे। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें डरना नहीं है, हमें स्थिर रहना है, विश्वास करना है। वो परमेश्वर हमारे साथ है। आप सोचिए, जिन परिस्थितियों में पहले हम थे, परमेश्वर ने किस तरीके से हमें निकाला है और एक अच्छी परिस्थिति में रखा है, हमारे जीवन में आनंद दिया है। वही परमेश्वर आपके साथ है। और एक बार फिर से आप देखेंगे, आप गवाही देंगे कि किस तरीके से परमेश्वर अपने लोगों के मध्य काम करता है। आमेन। हम सब एक वचन को पढ़ेंगे जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय, जॉन चैप्टर 14, और उसके 1 वचन से हम पढ़ेंगे। और यहां वचन कहता है, यूहन्ना 14 अध्याय उसके 1 पद से हम पढ़ेंगे। बाइबल कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए
जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आमीन। पहला पद कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। ये यीशु मसीह अपने लोगों से जब इस धरती पे था तो वो अपने लोगों को संदेश दे रहा था। आप सोचिए, यीशु मसीह के रहते हुए भी बहुत सारे लोग व्याकुल हो गए थे बीच में, परंतु परमेश्वर था जो उन्हें ढांढस देता था। और आप देखिए, पहला पद कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। इसका मतलब जब एक व्यक्ति वो कब व्याकुल होता है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखता, तब उसकी जो परिस्थिति होती है वो व्याकुलता की हो जाती है। इसलिए बाइबल कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। यदि आज आप व्याकुल हैं, परेशान हैं, दुविधा में हैं, आपको बेचैनी होती है, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग निराश हैं कि उनका चर्च अभी बंद है, वो संगति नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग चिंतित हैं, परेशान भी हैं, लोग रो करके प्रार्थनाओं में हैं, दुआ में हैं, लोग फास्टिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग व्याकुल हैं कि मैं जहां से अच्छी बातों को सीखता था, जहां से मेरा छुटकारा हुआ, मेरा परिवार सुधरा, आज वो संगति बंद है। मैं कैसे अब जीऊंगा, कैसे रहूंगा, कैसे मैं बहुत सारी चीजों को, अच्छी बातों को मैं कैसे सीख पाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप व्याकुल ना हो, आप सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखें। यदि आप व्याकुल होंगे तो आप बहुत सारी चीजों में आप शैतान को मौका देंगे अपने जीवन में काम करने के लिए। देखिए, पौलुस जो बात कहता है, आप जानते हैं, जब पौलुस ने एक शब्द कहा, एक वाक्य कहा कि तुम आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो सदा। मैं तुमसे कहता हूं, फिर कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। जानते हैं, ये पौलुस की जो परिस्थिति थी, वो कैद में था, वो जेल में था मसीह के कारण, यीशु मसीह के नाम के कारण, यीशु मसीह के सुसमाचार के कारण पौलुस जेल में था। परंतु अपने चर्च के लोगों के लिए एक एक पत्र भेजता है। उस पत्र में लिखता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। आप सोचिए, मसीह लोग जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वो दुख में रहते हुए भी उन्हें आनंदित रहना चाहिए, क्योंकि उनके आनंद का कारण मसीह है। मसीह यीशु को कुछ भी लोग कर ले, दुनिया में कुछ भी करे, परंतु आपके अंदर से मसीह को नहीं निकाल सकते। क्योंकि यदि आपके अंदर मजबूती है, मेरे जीवन में प्रभु है, तो आपके अंदर से नहीं निकाल सकते जो आनंद का खजाना है। हालेलुया। एक मसीही व्यक्ति को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। एक मसीही व्यक्ति को कभी भी व्याकुल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका आनंद मसीह है, उनका विश्वास मसीह पर है, परमेश्वर पर है। हालेलुया। यदि आपके अंदर व्याकुलता है, इसका मतलब आप विश्वास में कमजोर हैं। आपको इस समय आपको बाइबल अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए, प्रार्थनाओं को करना चाहिए, ताकि जो व्याकुलता है वो खत्म हो। क्योंकि जो कुछ भी हमारे जीवन में होगा, आपके चर्च के बीच में होगा, पास्टर के लिए होगा, जो विश्वासियों के जीवन में होगा, कुछ भी होगा, जो कुछ होगा, सब अकॉर्डिंग टू द बाइबल, वचन के अनुसार ही, बाइबल के अनुसार होगा। याद रखिएगा। हालेलुया। क्योंकि हम जीवते परमेश्वर के हाथ में हैं। हमारी अगुवाई करने वाला हमारा परमेश्वर है। जब हम कुछ नहीं थे, मरने वाले थे, उन चीजों से परमेश्वर ने हमें उठाया है, तो क्या वो आगे नहीं संभालेगा? हालेलुया। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग है ना, चर्च को बदनाम करना चाहें,
पास्टर को बदनाम करना चाहे, परंतु कभी भी ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। और जब परमेश्वर हमारे साथ है, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं, तो हमारे जीवन में जो प्रतिफल होगा वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। और बाइबल कहता है कि तुम्हारा जो प्रतिफल होगा वो बड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। याद रखें, हमने जो सेवकाई शुरू की है, जो आप जिस जगह आप आते हैं, वो किसी मनुष्य की एक एक कला से नहीं हुआ शुरू, ना किसी मनुष्य की अगुवाई में शुरू हुआ है, ना किसी मनुष्य की बुद्धिमानी से शुरू हुआ है, परंतु वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार शुरू हुआ है। परमेश्वर की, है ना, परमेश्वर की योजना के अनुसार शुरू हुआ है, वचन के अनुसार शुरू हुआ है। जैसे वो वचन के अनुसार शुरू हुआ है, उसका जो समय है वो भी वचन के अनुसार ही रहेगा। जब धरती और आकाश बना, परमेश्वर के वचन से बना, वो आज तक स्थिर है। वैसे ही जो वचन के द्वारा चर्च बना है वो हमेशा के लिए स्थिर रहेगा। हालेलुया। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने, यीशु ने पतरस से कहा कि पतरस, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। अधोलोक के फाटक प्रबल होने का मतलब शैतान की शक्ति चर्च के ऊपर कभी भी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, वो प्रबल नहीं हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर की शक्ति महान है, परमेश्वर की शक्ति के आगे कोई शक्ति नहीं है। परमेश्वर ही है जो हमें संभालता है, चर्च को संभालता है, चर्च को स्थापित किया है। और चर्च इसलिए बनाया गया है परमेश्वर के द्वारा, ताकि लोग उद्धार पाएं, लोग पवित्रताई का जीवन जी सकें, लोग पाप से आजाद हो सकें, लोग परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ, जब यीशु दूसरे आगमन में आएगा, लोग तैयार रहें और यीशु के साथ दूसरे आगमन में स्वर्ग राज्य के लिए जाएं। हालेलुया। देखिए, चर्च का मेन उद्देश्य ये है, और यीशु मसीह के आने का मेन उद्देश्य ये है कि हर व्यक्ति जो इस धरती पर है उद्धार को ग्रहण करे। देखिए, चंगाई ये हर दिन की एक रोटी है, एक मन्ना जैसे है। जैसे हम हर दिन रोटी खाते हैं, वैसे है चंगाई, आशीषें, बरकतें हमारे जीवन में। वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त है, वो हमारे जीवन के लिए आएगा। उसके भी लिए यीशु ने कीमत दी है। यीशु ने अपने पीठ पे कोड़े की मार को सहा है, ताकि लोग जो उस पर विश्वास करते हैं चंगे हो जाएं। तो जो उसने कोड़े अपने पीठ पे खाया है, वो है हमारे चंगाई लेके आती है, वो निजात को लेके आती है। लेकिन उसके आगे की जो प्रक्रिया है, उन सारी चीजों को जो उसके द्वारा सामर्थ्य निकलता है, हमें लेना है उन चीजों को। जब आपने विश्वास किया यीशु मसीह में, अब यीशु ने जो कुछ भी अपने जीवन काल में किया है, जो दुख हमारे लिए सहा है, उन सारी चीजों का जो उसका मतलब, जो उसका उद्देश्य था, वो हमें हमारे जीवन में ग्रहण करना होगा। जब यीशु ने अपने पीठ पे कोड़े की मार को सहा, आज हम चंगे हैं, भले हैं, आशीषों को पा रहे हैं, बच्चों में आशीषें दिख रही हैं। हालेलुया। यीशु मसीह उसको लज्जित किया गया। बाइबल कहता है कि उसके ऊपर थूका गया, उससे अपमानित किया गया। आज हम सम्मान को पा रहे हैं। ये जो कुछ यीशु ने किया है, उसका बदला हम अपने जीवन में प्राप्त कर पा रहे हैं। उसके ऊपर कांटों का मुकुट पहनाया गया उसके सिर में, और आज हम सम्मानित हो रहे हैं लोगों में। ये यीशु मसीह का कारण है। अब उसके आगे जो यीशु ने किया, वो क्रूस पे टंगा, वो वहां पे प्राण को दिया, कब्र में रखा गया और तीसरे दिन जी उठा। इन सारी चीजों के द्वारा जो कुछ उसका प्रतिफल है वो हमारे जीवन में आना चाहिए। यीशु मसीह का जो मेन उद्देश्य ये है, हर व्यक्ति जो भी प्रभु में विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन को ग्रहण करने पाए। आप जानते हैं सब, ये जो हमारी जिंदगी है, 70 साल, 80 साल, 90 साल, बहुत अधिक
100 साल के लिए हम जी सकते हैं, परंतु हमारा जीवन एक दिन ऐसा होगा कि हम इस दुनिया को छोड़ेंगे। परंतु जो हमारी आत्मिक दुनिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। हालेलुया। ये जो शरीर है ये असली मनुष्य नहीं है, परंतु जो शरीर के अंदर है वो असलियत एक मनुष्य है। हमें उसके उद्धार के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। मसीह का जो उद्देश्य है हमारी आत्मा का, हमारी आत्मिक जीवन का उद्धार, तो हमें उस उद्धार तक हमें जाना है। हालेलुया। हमें अपने विश्वास को बना के रखना है, वचन में बने रहना है। चर्च की संगति आप ऑनलाइन करते रहें, और चर्च के जो दिन है उसके अलावा कभी भी आप चर्च में आकर के चर्च के लोगों से मिल सकते हैं, टीम से मिल सकते हैं, आप प्रार्थनाओं को कर सकते हैं। हालेलुया। देखिए, अब उद्धार हम पाने के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे आप जब यूहन्ना 14 उसके 2 पद से जब हम पढ़ेंगे, यहां बाइबल एक बात को कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। ये जो पिता का घर है वो स्वर्गीय घर है, और उसी घर को बनाने के लिए यीशु मसीह गया है। और बाइबल कहता है कि वो जिस जगह में है, वो जिस स्वर्ग में है, वो हमें भी एक दिन आने वाला है कि हम सबको जो उस नाम पर विश्वास करते, यीशु नाम पे, वो हमें लेके जाएगा। हालेलुया। और बाइबल कहता है उसके जो जगह है वहां पर बहुत बड़ी जगह है, हम सब के रहने के लिए यीशु ने तैयार किया है। और 3 पद कहता है, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, और जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आमीन। यीशु मसीह का उद्देश्य है कि जहां यीशु है वहां उसके लोग हों, उसके पुत्र और पुत्रियां हों, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके नाम पर ईमान रखते हैं, वो उस यीशु के साथ रहें जहां वो खुद है पिता के साथ। आमीन। देखिए, वहां पे जाने के लिए बहुत सारी चीजें इस धरती पर होने वाली हैं, उन चीजों में हमें स्थिर रहना है। हालेलुया। चलिए एक वचन को पढ़ लेते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 13 पद को। मत्ती उसका 24 और उसका 13। जस्ट ओपन योर बाइबल और हम मत्ती उसका 24 उसका 13 पद पढ़ेंगे। बाइबल कहता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसका मतलब हमें उद्धार पाने के लिए धीरज धरना होगा। और बाइबल कहता है अंत तक। ये अंत तक क्या है? अंत तक का मतलब जब तक हमारा प्राण है, जब तक हम इस धरती पर जीवित हैं, उस दिन तक हमें धीरज धरना होगा, यीशु मसीह पर ईमान रखना होगा। उस समय तक कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, हम परमेश्वर के वचन से ना हटें। परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसे आज काम को कर रहे हैं, वैसे लगातार जब तक हम इस धरती पर जीवित हैं हमें करना होगा। जैसे हमने पाप को छोड़ा, बुराई को छोड़ दिया, लालच को छोड़ा है, बेविचार को छोड़ा है, गलत चीजों को, गंदी चीजों को अपने फोन में देखना हमने बंद किया है, जैसे हमने इन चीजों को, गलत चीजों को छोड़ा है, हमें कंटिन्यू ऐसे ही रहना होगा, पवित्रताई में बढ़ना होगा। जब इसे हम अंत तक रखेंगे, इसका मतलब है हम अपने जीवन में धीरज धरे हुए हैं, तभी हमारा उद्धार निश्चित है, हमारा उद्धार होगा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे यदि हम और थोड़ा पीछे पढ़ेंगे, मत्ती उसका 24 उसके 6 पद से हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 6 पद से बाइबल कहता है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा।
देखिए बहुत कुछ, ये यीशु मसीह के आगमन से पहले इस दुनिया में बहुत कुछ होने वाला है। बहुत सारी चीजें घटित होंगी जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी, ना आपने कभी देखा होगा। इसका मतलब है यीशु मसीह का आगमन बहुत करीब है। एक परमेश्वर के दास के द्वारा मैंने सुना था, वो बता रहे थे यीशु मसीह का आगमन कुछ इस तरीके से है, जैसे ये अंगुली है, ठीक है, और ये अंगुली वो जितना करीब है ना, है, वैसे ही यीशु मसीह का आगमन है, बहुत ही करीब है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कब से हम सुनते आ रहे हैं यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, अंत के दिन चल रहा है, लेकिन आज तक यीशु मसीह आया नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में एक जगह ऐसे लिखा हुआ है कि लोग मन फिराए, उनके पास मौका मिले मन फिराने का, इसीलिए वो देर किया हुआ है। हालेलुया। यदि अभी आ जाए तो बहुत सारे लोग उद्धार को नहीं पा सकते। और यदि हमारे पास मौका है तो जैसे हमने उद्धार के रास्ते को पाया है, उस पर चल रहे हैं, वैसे हमें कंटिन्यू रखना है। जैसे हम सुसमाचार को सुनाते थे, यीशु के प्यार के बारे में लोगों को बताते थे, यीशु के बारे में लोगों को बताते थे, आज भी इसे कंटिन्यू रखें, इसे लोगों को बताएं, ताकि लोग जैसे हम उद्धार पाए हैं वैसे और भी लोग उद्धार को पाएं। कि जब यीशु मसीह आए, हम सब स्वर्ग जाएं, तो हमारे साथ जो और भी लोग हैं वो भी स्वर्ग के राज्य में पहुंचने पाए। हालेलुया। एक व्यक्ति जो प्रभु में है, उसका, हर विश्वासी का काम है कि वो जो ग्रहण अच्छाई को उसने ग्रहण किया है लोगों को शेयर करे। वो जो पवित्रताई का जीवन उसने ग्रहण किया है वो लोगों को शेयर करे। यीशु के द्वारा प्राप्त किया है लोगों को दे और सिखाए। हालेलुया। और यीशु मसीह के आगमन से पहले बहुत कुछ इस धरती पर घटित होने वाला है। 7 पद कहता है, क्योंकि जाति पर जाति, एक समय ऐसा आएगा कि जाति पर जाति, आप सब वचन को सुनिए, एक बात याद रखिएगा, धरती पर जो कुछ होगा वो सब वचन के अनुसार ही होने वाला है, चाहे वो चर्च के लिए हो या फिर पूरी दुनिया के लोगों के लिए। और बाइबल कहता है 7 पद में, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। ऐसा समय आने वाला है कि एक जाति से लड़ाई करेगा, एक धर्म से लड़ाई करेगा, एक राज्य से लड़ाई करेगा। बहुत कुछ होने वाला है। परंतु बाइबल कहता है जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप भी होगा। आप सब अकाल को भी देखे होंगे इन दिनों में, और भूकंप को भी आपने देखा होगा, सुना होगा। और बाइबल कहता है 8 पद में, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ये जो घटना मैं आपको बताया, ये आरंभ होगा पीड़ा का। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, जो प्रभु में विश्वास करते हैं। एक समय ऐसा आएगा, कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि लोग आपको यीशु मसीह के नाम के कारण पकड़ेंगे, ऐसा बाइबल कहता है। वे क्लेश देने के लिए, दुख देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। किसके लिए? किस कारण से? नाम के कारण, यीशु नाम के कारण, कि तुमने यीशु को ग्रहण किया है। इस कारण से लोग आपके विरोध में उठेंगे। एक समय आएगा, और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों ने परमेश्वर के दास के ऊपर आरोप लगाया है, और जो व्यक्ति आरोप लगाए उससे परमेश्वर के दास कभी मिले नहीं, है ना, उससे कोई कभी भी मुलाकात नहीं हुई, ना कभी बात हुआ है। और परमेश्वर के दास हमेशा घर पर रहते हैं, यहाँ तक कि विश्वासियों से भी वो मिलने का समय उनके पास नहीं रहता, वो परिवार के साथ प्रार्थनाओं में रहते हैं। परंतु लोगों ने आरोप लगाया, और मैं जानता हूं यह आरोप इसलिए लगाया गया है क्योंकि वो यीशु के नाम का प्रचार करते हैं। और देखिए, ये बाइबल कहती है इसलिए ये हुआ है। सो हमें दुखी नहीं होना है। हाँ, आपका प्यार है परमेश्वर के दास के प्रति, वो आपके लिए प्रार्थनाओं को करते हैं। आपका एक प्यार है पास्टर के लिए, आप रो करके आप दुआ कर सकते हैं, परंतु आप
घबराना नहीं है, आपको व्याकुल नहीं होना है, विश्वास को नहीं छोड़ना है, परंतु विश्वास को दृढ़ता से पकड़ के रखना है, क्योंकि ये समय आने वाला है, एक समय बहुत जल्द कि यीशु मसीह आएगा और हमें लेके जाएगा। हालेलुया। ये हमारा जो दुख है ये आनंद में बदलने वाला है। हालेलुया। सो हमें घबराना नहीं है, हमें दुखी नहीं होना है, परंतु बाइबल कहता है कि हमें आनंदित होना है। कुछ भी, जब भी सताव हो, आनंदित होना और प्रार्थनाओं में रहना, आपका प्रतिफल बड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग, बोलिए सब जातियों के लोग हमसे बैर रखेंगे यीशु नाम के कारण। कोई भी कितना भी यीशु नाम के कारण यदि हमसे बैर रखता है, कोई बैर करे वो ठीक है, लेकिन हम यीशु मसीह के नाम को नहीं छोड़ सकते। हम जो ईमान यीशु पर हमने रखा है वो नहीं छोड़ सकते। जो मैंने यीशु से प्राप्त किया है, जो मैंने यीशु के प्रेम को चखा है कि किस तरीके से यीशु हमसे प्यार करता है, उसको हम नहीं छोड़ सकते। कोई भी चीज, कोई भी ताकत, कोई भी हथियार हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, एक समय आता है कि जब आप सब कुछ अच्छा हो, चंगा हो, आप बहुत प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रार्थनाओं में रहते हैं, बहुत आनंदित रहते हैं। परंतु एक समय आता है कि हमारे परख का समय होता है कि उस समय में हम किस तरीके से परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं, हमारा ईमान परमेश्वर के प्रति है या फिर नहीं। ये परख का समय है। ये परख का समय है कि हम विश्वास में आज है कि नहीं। हम जो सेवा के लिए बहुत दौड़ते थे, हम सेवा करना चाहते हैं, हम वॉलेंटियर्स हैं। क्या आज हम इस परख में, जो परमेश्वर का एक समय है, ये एक समय है कि हम परमेश्वर के लिए कितने दीवाने हैं, चर्च के लिए कितने दीवाने हैं, अपने पास्टर के प्रति हमारा कितना प्यार है। ये परख का समय है। हालेलुया। यदि आप इस परख में खड़े रहे, स्थिर रहे, तो उसका जो प्रतिफल होगा वो आपके जीवन में दिखेगा बहुत ही जल्द। हालेलुया। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के समय में बोले, प्रभु मैं आपके साथ रहूंगा। जब पतरस बोला कि प्रभु मैं आपके साथ क्रूस पर भी चढ़ने के लिए तैयार हूं, मृत्यु भी सह लूंगा आपके साथ प्रभु, उसी के साथ बाइबल कहता है और भी चेलों ने बोला, परंतु जब यीशु मसीह पकड़वाया गया तो सब भाग गए। हालेलुया। स्थिरता बहुत ही जरूरी है आपके जीवन में। बहुत कुछ आपने प्रभु से प्राप्त किया, अब वो समय है कि आप खड़े रहें। यदि हमारा कोई नुकसान भी करता है, परंतु जान अंत तक, जीवन के अंत तक हमारा ईमान प्रभु पे रहेगा, ऐसा ठान के रखें। हालेलुया। जब आप इस तरीके से स्थिर रहेंगे, वो परमेश्वर देखता है आपके मन को, आपकी तैयारी को, आपकी स्थिरता को देखता है। हालेलुया। सो में बाइबल कहता है 13 पद में, मत्ती 24 उसका 13, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यदि हम उद्धार को पाना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ रहे, यीशु जहां पर है वहां हम भी रहे, तो हमें अंत तक धीरज धरना होगा, उस पर ईमान रखना होगा। कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, वो परिस्थिति हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। जब ऐसे आप बने रहेंगे, आपका जो रिजल्ट होगा वो अनंत जीवन होगा, वो उद्धार होगा। आमीन। देखिए एक वचन और पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 उसका 1 पद। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 1 पद। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 1 पद लिखा है, पर यह स्मरण रख, याद रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ये कौन कह रहा? बाइबल, जो आपको कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें जीवन दूंगा। हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो वचन बोलता था आज तक, वो आपके जीवन में करता था, और आज भी जो कहता है वो होगा। और बाइबल कहता है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ये 100% श्योर है कि अंतिम दिन, जो ये अंतिम दिन है, इन दिनों में कठिन समय आएंगे। लेकिन इन
कठिन समय में भी एक व्यक्ति स्थिर रह सकता है जो यीशु पर ईमान रखता है, जो यीशु पर विश्वास रखता है, जो यीशु में आनंदित है। कोई भी पड़ोसी आके बोलता है चल चर्च बंद हो गया, चल यीशु मसीह को छोड़, बहुत सारी धमकी आपको देता भी है, परंतु कहना यीशु मेरे जीवन का प्रभु है, ये मेरा अधिकार है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो आपको अधिकार देता है। आप जिस पर भी ईमान रखना चाहें आप रख सकते हैं। ये लोगों की जबरदस्ती है, लोगों का एक जरिया है, लोग परेशान कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन हमारा ये विश्वास है, हमारा परमेश्वर पे हमारा विश्वास है, और जो यहाँ के जो जस्टिस हैं, जजेस पर हमारा ईमान है कि वो हमारा न्याय करेंगे। और हम जो चीज पर विश्वास करते हैं वो हमें गलत चीजों को नहीं सिखाता, परंतु हमने जिस पर विश्वास किया है उसने मेरी जिंदगी को बदला है। ये सबको आपको गवाही देना है। कोई भी आपके पास आता है और आपको धमकी देता है, आपको कुछ भी बोलता है, कोई भी चीज आपसे पूछता है, तो बताना, सचमुच बताना कि यीशु ने आपके परिवार के लिए, आपके जीवन में, आपके पर्सनल जीवन में यीशु ने क्या किया है, किस तरीके से आपके जीवन को बदला है। हालेलुया। आप पहले गाली देते थे, आप परंतु गाली नहीं देते। नशे में थे, आज आप नशा नहीं करते। आपके बच्चे आपकी आज्ञा को मानते हैं। आपके बच्चे थे वो गलत राह पे थे, परंतु आज अच्छी राह पे हैं, वो अपना पढ़ाई पे मन लगा रहे हैं। बताना कि किस तरीके से आपकी परिस्थिति बदली है, लोगों को बताना, नहीं शर्माना, क्योंकि यह समय है कि आप लोगों को बता सकेंगे उसी जरिए से कि यीशु ने आपके जीवन के लिए क्या किया है, और वे समझ पाएंगे कि सचमुच यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह धर्म को बदलने के लिए नहीं, परंतु जीवन को बदलने के लिए यीशु मसीह आया है। हालेलुया। यह आपके पास मौका होगा कि लोगों को आप बता सके कि यीशु मसीह लोगों से प्यार करता है। वो किसी धर्म को स्थापित करने के लिए इस धरती पे नहीं आया, परंतु मनुष्य जाति में जीवन को स्थापित करने के लिए आया है, पवित्रताई को स्थापित करने के लिए आया है। आमीन। जरूर ये आप लोगों को बताएं और स्थिर रहें, है ना। चर्च में आप नहीं आ पा रहे हैं, आपको वचन के साथ रहना है, ऑनलाइन अधिक से अधिक जुड़ना है। चर्च में आप आ सकते हैं, जो चर्च का दिन है, उसके अलावा आप कभी भी आकर के चर्च में आप प्रार्थना को आप घुटने टेक करके आप जा सकते हैं। और याद रखें, अपने जो भी जैसे परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, चर्च से प्रेम करते हैं, अपने पास्टर से आप प्रेम करते हैं, उसको बराबर आप बना के रखेंगे। और जो भी आप जैसे आप अपने सभाओं में आप जो भी अपने कमाई से दसवंश अपनी ऑफरिंग को आप बोते थे परमेश्वर के कामों के लिए, वैसे लगातार आपको बोना है। चर्च में और सारे जो काम है वो लगातार हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जब भी चर्च में, जब ओपन होगा चर्च, आप आकर देखेंगे, उस समय भी बहुत बड़ा बदलाव रहेगा। हालेलुया। सो जानते हैं, आप सब जानते हैं, जो लोग यहाँ पे आते हैं जानते हैं कि किस तरीके से क्या काम होता है चर्च में, क्या काम होता है, लोग क्या चीज, किन बातों को सीख पाते हैं, किन चीजों का बढ़ावा होता है, पवित्रताई के लिए बढ़ावा होता है, जवान लोग सुधरते हैं। हजारों लोग चर्च में आकर के उनका जीवन बदला है, वो सही मार्ग में आज हैं। वो व्यभिचार को छोड़े हैं, गंदी लतों को छोड़े हैं, नशों को छोड़ दिए हैं, गाली बकना छोड़ दिए हैं, बुराई करना छोड़ दिए हैं, झगड़ों को छोड़ दिए हैं। ये जहां पे लोग आज गाली देते हैं, जो लोग दंगा करते हैं, है ना, जो लोग व्यभिचार कर रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, उन पे आज कुछ उतना अधिक कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जो लोग व्यभिचार छोड़े हैं, पाप को छोड़ दिए हैं, नशे को छोड़ दिए हैं, गाली बकना छोड़ दिए हैं, लड़ाई झगड़ा छोड़ दिए हैं, उनको लोग परेशान कर रहे हैं। वो किस कारण से? अरे तूने यीशु को ग्रहण कर लिया, इस कारण से। आज लोग किसी की भलाई को नहीं देखना चाह रहे हैं, परंतु यीशु को ग्रहण कर लिया, इसलिए लोग आपका विरोध कर रहे हैं। अरे वो तो देखिए कि यीशु के कारण उसका जीवन किस तरीके से बदला है, आज उसका जीवन किस स्तर पे है, पहले वो क्या करता था, आज किस तरीके से बदल गया है, वो तो देखिए। यदि एक व्यक्ति किसी चीज को फॉलो करके वो उसका जीवन बदल रहा है, इससे अच्छी क्या इससे बढ़कर हो सकता है?
ये कोई बुराई है? ये कोई पाप है? पाप तो ये है कि वो जब नशे में था, बुराई में था, व्यभिचार में था, गलत रिलेशनशिप में था, एक पत्नी है परंतु वो पति एक दूसरी गलत रिलेशनशिप में था, वो छोड़ दिया और आज अपनी पत्नी के साथ प्यार के साथ रह रहा है, परंतु वो यीशु के कारण है, तो इसमें कौन सी बुराई है? हालेलुया। याद रखिएगा, भलाई के लिए यदि आपको दुख उठाना पड़े तैयार रहिएगा, परंतु बुराई मत करिएगा, व्यभिचार मत करिएगा, लड़ाई झगड़े मत करिएगा, गाली मत दीजिएगा। दुश्मनों से, उनके दुश्मनों के प्रति आपके अंदर कोई क्रोध नहीं रखना है, घृणा नहीं रखना है, परंतु दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करने के लिए जब बाइबल कहता है वही हमें रखना है, वही करना है, ताकि हम उद्धार पाने से पीछे ना हटे, हम उद्धार के लिए बढ़ते जाएं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हमारा परमेश्वर महान है, वो आपकी रक्षा करेगा। और आज का दिन है प्रभु भोज का। सो आप सब जन अपने सामने प्रभु भोज को रखें। आप मीठा शरबत ले सकते हैं और ब्रेड ले सकते हैं, जूस भी ले सकते हैं, जो आपके पास उपलब्ध हो। आप सब अपने परिवार के साथ, आप अकेले हैं, आप जहां पर भी हैं, आप सब प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। सब अपने सामने प्रभु भोज को लेंगे। हम सब आज के दिन में प्रभु भोज के लिए जाएंगे। सब प्रभु भोज तैयार कर लें।